क्योंकि अगर आपको काम मिल ही नहीं रहा, आप क्या कर सकते हो, तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए ऑफर हो सकती है। 2 कारों का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। कैसे वो वाला मोड़ या कैसे वो वाली टर्न करवे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं दिया वो तो अच्छे पैसे कमा रहा है, तू क्यों नहीं कमा रहा। भाइयों के पास काम नहीं है, मैं उनकी फीलिंग अभी नहीं समझ सकता, पर मैंने भी एक टाइम इसी चीज में गुजारा है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों को। मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हैं भाई हम पायलट के पंप के ऊपर। जैसे कि आपने देखा, ये है पायलट का पंप और ये है सिटी चैथम में, और आगे बिल्कुल बॉर्डर है। बॉर्डर हमें क्रॉस करके कोलंबिया सिटी में यहाँ से 350 किलोमीटर के ऊपर डिलीवरी करनी है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, उसके बाद का जो पिकअप का स्टेप है वो हम आगे चल के बात करेंगे। और सबसे पहले इस लोड की हमें डिलीवरी करनी है। आप देख सकते हो स्टील का लोड है हमारे पास, और गर्मा गर्म कॉफ़ी उठा लिया पंप से। आज के दिन में भाई हम 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। जो आजकल आप बहुत ही ज़्यादा हवा सुन रहे हो कि भाई कनाडा आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा में 2015 वाली 16 वाली 17 वाली बात नहीं रही, अभी इतना पैसा नहीं बनता, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। आज हम सारी चर्चा इस टॉपिक के ऊपर करेंगे। अगर काम नहीं है तो काम कैसे ढूंढा जाए, हम ये चीज़ें देखेंगे कि भी अगर किसी बंदे को काम नहीं मिल रहा तो वो काम कैसे ढूंढ सकता है और क्या क्या इसके कारण है भी क्यों काम नहीं मिल रहा। आज हम सारे इस टॉपिक के ऊपर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं भाई। 2000 अगर मैं बात करूँ, मैं 2017 में आया था, तो अभी 2023 चल रहा है। उस टाइम के ऊपर जो वेज रेट होती थी वो होती थी $11, जो लीगली मिनिमम वेज रेट होती थी $11 और कुछ सेंट होती थी। और आज की वेज रेट है $15 और मेरे हिसाब से $15.5 के आसपास है। और उस टाइम के ऊपर जो हम ग्रॉसरी वगैरह लेते थे, जो जितनी ग्रॉसरी $60 की आती थी, आज इतनी ग्रॉसरी $100 में आती है। अगर एक बैग $60 में भरता था तो आज $100 में भर रहा है वो बैग। ऐसी बात नहीं है कि महंगाई नहीं हुई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है कनाडा में। अगर हम स्पेशली अगर 1-2 साल की बात करें तो एक तो पिछले दिनों कोरोना वायरस आया था। जब कोरोना वायरस आया था लोग घरों में थे, उस टाइम के ऊपर प्रोडक्शन बहुत ही कम हुई थी। कई चीज़ों की जो खाना पीना है वो तो लोगों ने खाना पीना ही है, मतलब डिमांड तो उतनी ही थी कि खाने पीने चीज़ों की, पर उसकी सप्लाई कम थी क्योंकि प्रोडक्शन रुकी हुई थी। ये तो एक नॉर्मल फार्मूला है, अगर सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली उसका प्राइस अप जाएगा। जब उसकी सप्लाई कम हुई, थोड़ी बहुत महंगाई तब बढ़ी। और उसके बाद अब जब यूक्रेन की वार हुई, यूक्रेन की वार होने के बाद फ्यूल के प्राइसेस अप गए। अगर फ्यूल के प्राइसेस अप गए जाएंगे तो लोड के प्राइसेस बढ़ेंगे। लोड के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कंपनी अपना लोड भेज रही है वो अपनी चीज़ का भी दाम बढ़ाएगी क्योंकि उसने भी पैसे बचाने हैं बीच में से। ये है भाई मोटा मोटा हिसाब जो हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने हुआ है कोरोना वायरस की वजह से और ये यूक्रेन की वार की वजह से। कनाडा में जो काम है वो इन विंटर में भी कम हो जाते हैं भाई। स्नो के टाइम में काफ़ी चीज़ों की प्रोडक्शन रुक जाती है, फैक्ट्रीज काफ़ी होती हैं जो बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से भी काम थोड़ा सा कम हो जाता है। जब भी मैं अपना इनबॉक्स देखता हूँ उसमें से 10 में से 3 में से यही होते हैं कि भाई काम चाहिए, काम चाहिए। काम आज के दिनों में बहुत कम हो गया। जो पिछले साल इन्होंने सरकार ने रूल बनाया था कि एक स्टूडेंट 40 आवर्स या फुल टाइम जॉब कर सकता है। अभी वो पहले क्या होता था कि 20 आवर्स काम कर सकते थे, अभी वो 40 आवर्स काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इससे भी फ़र्क हुआ है, जॉब्स कम हो गई हैं। जो नए आ रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा, जो काम ढूंढ रहे हैं उनका खर्चा भी है भाई साहब।
वो इंडिया से जीआईसी लेके आते हैं, पर जीआईसी होती है, अभी खर्चे बढ़ गए। जीआईसी 2017 वाली या 2016 या 2015 में जो जीआईसी थी, जीआईसी वही है। तब भी हम इंडिया से $10,000 जीआईसी लेके आते थे, अब भी $10,000 जीआईसी डॉलर लेके आते हैं। तो भाई $670 या $675 जीआईसी आती है, उससे खर्चे पूरे नहीं होते। उससे बिल्कुल अगर आप लगा लो कि यार $350-400 रेंट मिनिमम है, वो आपकी किस्मत है अगर आपको मिल जाए। तो आज के दिनों में $400-500 रेंट चल रहा है। बाकी ग्रॉसरी के खर्चे जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से आपके जो खर्चे हैं वो जीआईसी से पूरे नहीं होते। और जो भी भाई इंडिया से कनाडा को आ रहा है, उनके लिए एक सजेशन है कि इंडिया से थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लेके आओ, जो आपके लगा लो, वैसे तो आपको $2,000 यहाँ पर मिलेगा ही, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपके पास होगा तो 2-3 महीने अगर आपको काम ना मिला तो आपका काम चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, काम मिल जाता है, पर अगर बंदा पॉजिटिव रहे तो। अगर हम ही पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर सिर के ऊपर प्रेशर है कि हाँ भी रेंट देना है, खाने पीने के पैसे देने हैं, ग्रोसरी का देना है, और बस का खर्चा देना है, कॉलेज में ये पैसे देने हैं, वहाँ भी पैसे देने हैं, फीस भी भरनी है, क्या क्या करना होता है। नेगेटिव बंदे को काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपना जो माइंड है हमेशा पॉजिटिव रखो कि हाँ काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। ये जो काम मिलने की सजेशंस है मैं आपको लास्ट में देता हूँ। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि जो खर्चा पानी है वो काफ़ी मुश्किल हो गया आज के दिनों में निकालना। अगर हम इंडिया होते तो इंडिया में तो हम किसी रिश्तेदार, अपने घर पे कौन सा कोई रेंट होता है। इसी वजह से जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 तारीख को रेंट भी देना है। अगर 1 तारीख को रेंट ना दिया तो फिर उनको मतलब वो घर छोड़ना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे वो अपने घर वालों को कॉन्टेक्ट करते हैं कि मम्मी या डैडी मुझे पैसे चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर वालों से भी स्टार्ट होती हैं भाई। जो हमारे मम्मी डैडी है वो बोल देते हैं कि तू इतना खर्चा कर रहा है, पर जो तेरे साथ वो बंदा गया था, जहाँ तेरे बाद वो बंदा गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो तो अच्छे पैसे कमा रहा है, तू क्यों नहीं कमा रहा। पर उनको भी यार पता होना चाहिए, यहाँ पर जॉब हर बंदे को आज के दिन को मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बातें करते करते कभी कभी पता ही नहीं चलता। मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था और बात करते करते भाई 1.5-2 घंटे की ड्राइव कैसे होगी पता ही नहीं चला। कभी कभी हम सोचते हैं कि 1.5-2 घंटे बात करने के बाद यार कैसे वो वाला मोड़ या कैसे वो वाली टर्न करवे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं किस टाइम के ऊपर हाईवे ये वाला लिया, मैंने कुछ याद नहीं रहता। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने सारी अनटार्प कर दिया लोड को, और लोड हमारा रेडी टू गो है डिलीवरी के लिए। डिलीवरी करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हाँ अभी यहाँ पर काम नहीं है, काम है, अभी भी ब्रैम्पटन में काफ़ी काम है। और अगर हम साथ वाले गाँव में बात करें, वहाँ पर भी बहुत काम है, जैसे बेलविल हो गया, किंगस्टन हो गया, कॉर्नवाल हो गया, इधर ओशवा हो गया, विटबी हो गया, उधर काम है। हमारे बंदे एक ही जगह पर आ रहे हैं, जैसे मान लो हम बड़े शहरों में जा रहे हैं, सरी में जा रहे हैं, ब्रैम्पटन में जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक ही जगह पर जा रहा है। जो साथ वाले विलेजेस में जाता है वो भी बंदा आखिर में पीआर होके सेटल होता है ब्रैम्पटन में। इसी वजह से भी थोड़ी सी काम की कमी है। बाकी अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ भी यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर सेट हो जाएगा भाई काम। मोस्ट प्रॉबेबली मई जून जुलाई तक काम की सेटिंग हो जाएगी लगभग। ऐसा बात नहीं है कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कनाडा जाना ही नहीं है भाई, ऐसी टेंशन ना लो। आराम से अपनी फाइल वगैरह लगाओ, और बाकी हम काम वगैरह की बातें ट्रक में जाके करते हैं। सबसे पहला और इजी वे तो यही है, जिनके साथ हम रह रहे होते हैं उन सभी के साथ बात करो कि हाँ भाई तेरे काम के ऊपर हायरिंग हो रही है, तेरे काम के ऊपर हायरिंग हो रही है। सबसे पहला तो इजी स्टेप तो यही होता है कि हाँ भाई हम साथ वालों बंदों के साथ बात करें कि उनके साथ काम के ऊपर कोई जगह है या नहीं। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि एजेंसीज बहुत है यहाँ पर, इतनी एजेंसीज है
कि आप सभी एजेंसीज में अप्लाई करते रहो। इंडीड के ऊपर देखो, रैंडस्टैड देखो, और काफ़ी लोकल जो हमारे बंदों की एजेंसीज है जो फैक्ट्री में काम दिलवाते हैं, वेयर हाउस में काम दिलवाते हैं। पहली बात तो ये है भाई, अगर स्टार्टिंग में आ रहे हो ना, स्टार्टिंग में मुझे पता है बंदों की चॉइस होती है कि यार ये काम नहीं करना, ये वाला काम करना है। स्टार्टिंग में ये चीज़ मत करो, बाद में कर लो, जब आप सेट हो जाओ और थोड़ा सा काम आसान हो जाए ना, तब कर लो ये चीज़, अभी मत करो। एजेंसीज में अप्लाई करो, सारी एजेंसीज में हो गया तो फिर अपने रिज्यूम होते हैं जो सभी रेस्टोरेंट्स में दे के आओ। रिज्यूम दे रहे हो और साथ साथ उनके साथ दूसरे दिन तीसरे दिन रब्ता करते रहो कि हाँ भाई काम की कोई काम के लिए बंदा चाहिए, मैंने रिज्यूम ड्रॉप किया था। अगर वो बोलते हैं कि नहीं तू सिलेक्टेड नहीं है तो ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि हम देखते हैं, उनको कॉल करते रहो बैक टू बैक। जब उनके पास कोई बंदे की ऑप्शन आएगी, वो जो बंदा उनको कॉल करेगा उन्होंने उनको ही सीधा बुला लेना है। बाकी हम इतने इंस्टाग्राम पेज हैं और इतने लगा लो कि जो हमारे भाई पेज चलाते हैं, उन पेजों के ऊपर इतनी स्टोरीज आती हैं रोज कि हाँ भाई यहाँ पर बंदे चाहिए, यहाँ पर बंदे चाहिए। और एक और बात, फ्रॉड से बचो। फ्रॉड भी होते हैं ऐसे, अगर कोई बोलता है वर्क फ्रॉम होम है, फाइनेंशियल मैनेजर बनाता है, उनके साथ बात नहीं करनी। कोई भी फैक्ट्री जॉब या कोई ऐसी कोई वेयर हाउस जॉब दिलवाता है तो उनके साथ बात करो। अगर मान लो आप इंडिया से अभी आ रहे हो, आपके पास 2-3 हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा है, तो आप ऐसी करो, कोई अगर आपको नॉलेज है तो 2-3 हज़ार डॉलर वाली कार ले लो। अगर आपको नॉलेज है कि हाँ भी ये कार बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कोई मैकेनिकल इशू हुआ तो आप फंस भी सकते हो, चलो रिस्क तो थोड़ा बहुत होगा ही। अगर आपने 3 हज़ार डॉलर वाली कार ले ली, उसके ऊपर आप उबर ईट्स, कीप द डिश और डोरडैश, शॉपर वो ऐप है, वो इंस्टाकार्ट है, इंस्टाकार्ट उसका नाम है। चारों चीज़ों के आप ऊपर रजिस्टर कर दो अपने आप को, और जो चीज़ आपको जिसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं आप उसके साथ काम करो। आप एक दिन का आराम से, मेरे हिसाब से 100 से 120 डॉलर आराम से बना सकते हो ये 2000 डॉलर वाली कार लेकर। क्योंकि अगर आपको काम मिल ही नहीं रहा, आप क्या कर सकते हो, तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए ऑफर हो सकती है। और बाकी भाई, जब आपके पास थोड़ा बहुत कैश है या थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, तो आप लाइसेंस बनाओ सिक्योरिटी का, जी का लाइसेंस बनाओ, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाओ और फॉकलिफ्ट का लाइसेंस बनाओ। ये सारे लाइसेंस अपने पास रखो, क्योंकि जॉब्स की ऑप्शन होगी। क्योंकि अगर हम लेबर की बात करते हैं, लेबर हर कोई बंदा कर सकता है, पर फॉकलिफ्ट कौन चला सकता है? जिसके पास लाइसेंस है। लाइसेंस 300 डॉलर में बन जाता है, वो ट्राई करो। सिक्योरिटी का लाइसेंस 300 डॉलर में बन जाता है, वो ट्राई करो। सिक्योरिटी कौन कर सकता है? जिसके पास लाइसेंस है। इस वजह से थोड़ी सी ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। ये 3 लाइसेंस आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आपके पास इनफ कैश है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा पहले ही नहीं है और आप ऐसे मतलब लाइसेंसों में उड़ा दो। आज से अगर हम 3-4 साल पहले की बात करें, जो पहले स्टूडेंट आते थे वो बोलते थे कि भाई 2 घंटे दूर काम मिल रहा है ना, मैं काम के ऊपर जाऊंगा। 2.5 घंटे दूर काम मिल रहा है, मैं जाऊंगा, मैं नाइट शिफ्ट भी करूंगा अगर 2-2.5 घंटे दूर काम मिल रहा है तो। पर आजकल कई चीजें ऐसी होगी कि बंदा बोलता है यार 40 मिनट की ड्राइव है, क्यों जाए भाई काम के ऊपर, ड्राइव नहीं सॉरी बस के ऊपर। 2 घंटे अगर बस के ऊपर लगते हैं तो वो बंदा जरूर जाता था, अगर 2-3 साल पहले के जो स्टूडेंट की मेंटालिटी होती। पर जो आज का स्टूडेंट आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं 30 मिनट की ड्राइव है, मैं काम पे नहीं जाऊंगा। 30 मिनट बस के ऊपर लग रहे हैं या 50 मिनट लग रहे हैं। भाई ऐसी सोच मत रखो। अगर 2 घंटे भी दूर की ड्राइव है ना, आप जाओ काम के ऊपर, चाहे 2.5 घंटे भी लग रहे हैं। ये हो सकता है ये 2 महीने की बात हो, 3 महीने की बात हो, बाद में सेट हो ही जाना है। पर अगर आपको काम ना मिला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप कार भी नहीं लेना चाहते और आप काम करना चाहते हो, मेरे हिसाब से एक और तरीका है, अगर आप उसको ट्राई करना चाहो, आप उबर ईट्स कर सकते हो डाउनटाउन में साइकिल के ऊपर। क्योंकि भाई जिसके ऊपर आती है ना वही जानता है। अगर हम यहाँ पर बैठ के बोलते हैं कि हाँ ये काम नहीं करना, वो मेरे हिसाब से बात अच्छी नहीं है। आप कार भी नहीं लेना चाहते पर आप अपनी एक इनकम बनाना चाहते हो, आप अपना खर्चा निकालना चाहते हो। आप यहाँ से अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो, जहाँ आप मिसिसागा में रहते हो, बस पकड़ो 2 या 3 बस अब मेरे हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ेगी। डाउनटाउन जाओ, आप अपना साइकिल ले लो, एक $100 का साइकिल आ जाता है। डाउनटाउन में उबर ईट्स करो। आप 20 घंटे काम कर सकते हो, चाहे आप फुल टाइम काम कर सकते हो, पर आप काम वो तो करो ना। एक दिन में मेरे हिसाब से साइकिल वाला $80 से $100 तो डेफिनेटली कमा लेता है अगर रात को जाए तो। ट्राई करो वीकेंड के ऊपर अपने जो घंटे लगाने हैं वीकेंड के ऊपर करो। वीकेंड के ऊपर आपको आराम से $150 बन जाएगा, क्योंकि टिप भी बहुत देते हैं बंदे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भाई पॉजिटिवनेस। अगर आप पॉजिटिव हो आपको काम डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर ब्रैम्पटन में नहीं मिल रहा तो कोई ना कोई काम तो डेफिनेटली मिल जाएगा। बस पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत करो। अगर आप नेगेटिव होते हो तभी ही आप डिप्रेशन के शिकार होते हो, क्योंकि दिमाग के ऊपर टेंशन रहता है, घर वालों से पैसे मंगवाएंगे, वो चलो वो यार बैक एंड में चलने दो। पर जो अपना मेन फोकस है वो काम ढूंढने के ऊपर रखो। मुझे पता है आपका ये भी होगा कि हाँ भाई तेरे पास तो अच्छी जॉब है, तू तो अच्छा काम कर रहा है, तेरे को क्या टेंशन है, तू फीलिंग नहीं समझ सकता। भाई मैं डेफिनेटली अभी आपकी, मैं जो भाइयों के पास काम नहीं है मैं उनकी फीलिंग अभी नहीं समझ सकता, पर मैंने भी एक टाइम इसी चीज में गुजारा है। मुझे पता है, मैंने भी स्टूडेंट जोन अपना गुजारा है, तो ये चीज होती है। यहाँ पर चेक करो भाई, हमें 1 घंटा और 22 मिनट हो चुके हैं, ये बंदे आ ही नहीं रहे यार। हमें भी ले जाओ, 2 ट्रक आगे थे
वो गुजर चुके हैं और अभी हमारी बारी है। लोड किया हुआ है हमने सेट, पीछे 2 ट्रक भी आ गए। A few inches later. ये आ गया बंदा मेरे हिसाब से। आजा भाई, आजा आजा आजा, मेरा डोर ओपन कर। Hey boss. Before, boss? Huh? Have you been here before? Yeah. Okay, door number 2, first bay. One side or the other, not Okay. Yeah, got you. Thank you. क्या बात है, इनका नाम लिया और बंदे हाजिर। हाँ जी भाई साहब, तो वहाँ से डिलीवरी करने के बाद हम आ चुके हैं अभी पिकअप के ऊपर। जो आप अभी लोड देख रहे हो पीछे, ये हमने रखा है यहाँ से। और ये सारी स्टील की मिल है बेसिकली, जहाँ से हम लोड उठा रहे हैं। इस मिल से बस एक ही प्रॉब्लम होती है मुझे, जब भी मैं यहाँ से लोड उठाने आता हूँ ना, ये सारा लोड ऐसे ही होता है, कहीं थोड़ा थोड़ा उठा के इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये जो बंडल है ना पीछे, ये 60 फीट तक का, ये ओवर साइज़ है। मतलब टोटल पूरा ट्रेलर से लगभग 7 या 8 फीट बाहर है। ये जब हम जा रहे हैं अभी दूसरे यार्ड में, वहाँ से हमें सेट करवाना है ये लोड। वो जो भाई है वो कुछ और बंडल अपने साथ रखेगा और इसको उठा के वो सेट कर देगा। और ये वाला लोड हमें लेके जाना है भाई यार्ड में। वैसे तो हम आज पहुँच सकते थे, हमारे पास घंटे थे, पर अभी आपको पता है ओवर साइज लोड है, शाम हो चुकी है, तो ये ट्रक चलेगा नहीं आज हम पिकअप कर लेते हैं शाम तक, और फिर पिकअप वगैरह करके सामने जो पंप है उसके ऊपर सो जाएंगे और सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे। हाँ जी, तो वहाँ से भाई दूसरी जगह से भी लोड उठा लिया, पर अभी एक मेरे हिसाब से एक बंडल रह गया, वो तीसरे यार्ड में जा रहा हूँ। पर मैं आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस वजह से मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ और सीधा हम इस लोड के बाद मिलते हैं। लोड वगैरह जब डन हो जाए, टार वगैरह डाली, स्ट्रैप वगैरह डाली, तो चलो ठीक है। यहाँ पे ना मैंने ड्रोन उड़ाया और जब मैंने ऊपर भेजा ना, और वो भाई एक साइड को गया क्योंकि ऊपर हवा बहुत चल रही है। ओ देखो, ओ भाई वापस आ यार, किधर गया? हवा बहुत ही ज़्यादा है भाई ऊपर। नहीं उड़ाएंगे आज सुबह। हाँ जी, तो अगला दिन चढ़ चुका है भाई और थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ट्रेलर के ऊपर ही भी है थोड़ी स्नो। और यहाँ से निकलते हैं एक बार, और सुबह के 5:30 हो चुके हैं। कॉफी उठा लिया अंदर से हमने, तो अभी है निकलने का टाइम। यहाँ से लाइटें चेक कर ले, ओवर साइज वाली ऑन है ना? हाँ, लाइटें ऑन है। ठंड हो चुकी है भाई बाहर। मैं भी ऐसे ही चला गया क्योंकि बिल्कुल सामने है ना जो ट्रक स्टॉप है, वो बिल्कुल सामने है। मैं अंदर गया, बाहर आ गया। यहाँ पर पंप के ऊपर बिल्कुल भी पार्किंग नहीं थी रात, तो हमने साइड पे लगा लिया था ट्रक बिल्कुल पंप के सामने, और सारा ट्रक अंदर से लोडेड था। शुक्र है इतनी पार्किंग हमें मिल गई, नहीं तो मुश्किल हो जाना था भाई। आज है हमारे पास इतना ओवर साइज लोड, और ये वाला लोड एक साइड को निकलता है, एक साइड को पूरा टच कर रहा है, और एक साइड से खाली है। हो गया भाई चिट्टा चिट्टा काम दोनों तरफ। और रोड ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। रोड ठीक है हमारे लिए, ड्राइवे वाला रोड। और बाकी भाई यही है, अगर आप वगैरह काम वगैरह कर रहे हो ना, तो मैंने एक और मुझे बात याद आई, जब ऐसी स्नो वगैरह पड़ती है तो गूगल के ऊपर काफ़ी, या किजीजी के ऊपर, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर काफ़ी एड्स अपनी आप डाल सकते हो कि हाँ भाई हम हैं घास काटने के लिए, या हम स्नो साफ़ करने के लिए। अगर मान लो आप 2 या 3 बंदे हो,
आप बोलो कि हाँ भी हम स्नो साफ़ करने के लिए रेडी हैं, ऐसा कोई स्नो स्टॉर्म आता है तो लगा लो कि आराम से एक ड्राइवे आपको 80 से $100 दे सकता है और सिर्फ 2 घंटे लगते हैं एक ड्राइवे साफ़ करने के लिए। चलो मान लो कोई छोटा ड्राइवे है $50 में मिल गया, वो उतनी जल्दी साफ़ हो जाता है। अगर आप 3 जने भी हो तो लगा लो कि 2 घंटे में आपको कितने डॉलर बन गए। और चलो ये गया, स्नो का सीज़न गया तो बाद में घास काटने का काम आ जाता है। जब आपको काम नहीं मिल रहा तभी आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। स्नो की वजह से ना थोड़े से रोड स्लिपरी हैं आज, और मेरे हिसाब से आगे कुछ ना कुछ हैपन हुआ है। और 17 मिनट का ट्रैफिक है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे मौसम में भी काफ़ी खराबी हो रही है, और शाम तक तो लगा लो कि बढ़ जाएगा ये सारा कुछ। इसी वजह से हमें अभी देखो 450 किलोमीटर की ड्राइव है, जल्दी से जल्दी घर पे पहुँच जाएँ इससे पहले कि इस स्टॉर्म में फंसने से। बोल रहे हैं कि फ्लैट बेड हुई पई है, वो सामने भी है फ्लैट बेड विद टार्प। और ये रहा एक भाई, ये वाला भी फ्लैट बेड वाला ही है। क्या है इस बाइक की कंपनी का नाम? ग्लैडिएटर रिक्स। यहाँ पर हुआ है भाई क्रैश, और वैसे तो टो कर लिया कार, 2 कारों का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। पुलिस वाली कार के साथ एक्सीडेंट था। बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं भाई, और यहाँ पर है पूरा ट्रैफिक। वो आ गए हैं बॉर्डर, काफ़ी टाइम लग जाएगा इनको। हमें ज़रूर प्रॉब्लम आती है जहाँ तो हमारा लोड नहीं क्लियर होता। जब लोड क्लियर होता है तो यहाँ पर ट्रैफिक मिल जाता है हमेशा। नंबर प्लेट ही छिप गई भाई हमारी। जब भाई ये चक्कर हो जाए ना तो ट्रक बहुत ही ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रेडिएटर पूरा ही इसके साथ देख लो, हवा निकलने के लिए जगह नहीं बची। तो स्नो इतनी ज़्यादा पूरा ये साफ कर देते हैं। बार बार पंखा ना ऑन हो रहा है, मुझे लग गया था पता कि पक्का वहाँ पे स्नो होगी, लेकिन कैसे जब निकलते हैं यहाँ पे यार का तो हो गया भाई बुरा हाल। आज बहुत स्नो हो चुकी है नीचे। और बाकी आज के व्लॉग को यहाँ तक ही रहते हैं। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।